ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल जीत लिया है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में महिला के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। चानू वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई। प्रधानमंत्री मोदी ने चानू को जीत के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संस्कार किया था। हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ ज्ञान है वहीं पूर्णता है, और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कोविड के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कर्नाटक में सभी पूजा स्थलों को 25 जुलाई से खोलने की अनुमति दी। हालांकि कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिर उत्सव, जुलूस और सभाओं की अनुमति नहीं दी गई है। धार्मिक स्थलों के खोलने के साथ इससे संबंधित गतिविधियों की भी राज्य सरकार ने अनुमति दी है। पेगासस के जासूसी विवाद को लेकर सदन के अंदर संग्राम कर रहे विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी प्रदर्शन किया। अंग्रेजों के जमाने में बने 222 कानूनों का बहिष्कार करने के लिए 8 अगस्त को जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के नेता और पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय ने किया है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के जमाने में बने इन कानूनों को खत्म करने के लिए हम जनता के साथ सभी अंग्रेजी कानूनों की होली जलाएंगे। वहीं HRTC RM के तबादले के मुद्दे पर कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने तल्खी दिखाते हुए सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। शनिवार को हमीरपुर में परिवहन मंत्री ने कहा कि शिमला में HRTC के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है। RM के तबादले का निर्णय बस चालक और परिचालक नहीं लेंगे। हिमाचल के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने होने वाले उपचुनाव पर कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पूर्व में जो भी चुनाव हुए, भाजपा ने उसमें जीत हासिल की है। सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कांग्रेस के पास कोई स्थायी मुद्दा नहीं है जिस पर वो सरकार के खिलाफ बोल सके। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और लुधियाना से विधायक समरजीत सिंह बेस को बड़ा झटका देते हुए लुधियाना की ट्रायल कोर्ट के उस फैसले पर मोहर लगा दी है जिसमें बेस पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार अपने हठ पर अड़ी हुई है, इसलिए अभी किसानों का आंदोलन अगले 35 महीने तक चलेगा। सरकार शर्तों के साथ बात करना चाहती है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने से कम नहीं मानेंगे। हरियाणा में कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा और जसपा के नेताओं के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बादली में किसानों ने काले झंडे दिखाए। धनखड़ बादली में भाजपा मंडल कार्यकारिणी की मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे थे। बैठक स्थल के बाहर ही काले झंडे दिखाकर किसानों ने धनखड़ का विरोध किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराने को एक बार फिर से समर्थन दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पहले ही सदन में इस पर अपने विचार रख दिए थे। फरवरी 2019 और 2020 में जाति आधारित जनगणना के बारे में विधानसभा में सरकार अपनी सोच रख चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक अशोक तंवर ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। जयपुर में मीडिया से बातचीत में अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस एक दिन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कांग्रेसी आपस में ही लड़ मर रहे हैं। बहुत से कांग्रेसी हैं जो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सारण कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। विशेष मजिस्ट्रेट, सांसद, विधायक, MLC सह SGM प्रथम रणधीर कुमार ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले से बरी कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान राबड़ी देवी की सभा में पूर्व सांसद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। अयोध्या में बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन कराते ही सोशल मीडिया पर मायावती ट्रोल होने लगी है। शनिवार सुबह से ही ट्विटर पर मिशन भूल गई मायावती ट्रेंड कर रहा है। यूजर ने कहा कि मायावती अब अपना मिशन भूल गई है।
बीएसपी का मतलब बहुजन नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज पार्टी हो गया है। हालांकि बसपा नेताओं ने इसे साजिश करार दिया। सीबीआई ने गन लाइसेंस मामले में शनिवार को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी के आवास सहित 40 ठिकानों पर छापामारी की। एजेंसी ने अब तक इन छापों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है, लेकिन बताया गया है कि ये कदम 2019 में दर्ज एक मामले के तहत उठाया गया है। जम्मू कश्मीर में शनिवार सुबह सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा में सुमलर इलाके के शोक बाबा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल इनकी पहचान नहीं हो सकी। राज कुंद्रा के अश्लील ऐप की जांच में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी तक जांच पहुंच चुकी है। देर शाम मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल की टीम ने एक्ट्रेस से तकरीबन 6 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। इस बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अब प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच करेगी। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ के साथ साथ कोल्हापुर, सतारा समेत कई जिलों में लाखों जिंदगियां पानी से घर गई हैं। अलग अलग हादसों में राज्य में 57 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 36 मौतें रायगढ़ तलई गांव में हुई, जहां पहाड़ का मलबा आबादी वाले इलाके में गिरा, जिसके नीचे 35 घर दब गए। दतिया पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी और शनि देव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद गृह मंत्री ने जिले को 28 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गुफा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अपने गुरु की चरण वंदना कर उनसे आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए शर्मा ने कहा कि बीजेपी गुरुओं का सम्मान करती है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गुरु पूर्णिमा पर पूजा अर्चना की और इसके ठीक बाद किसान आंदोलन को लेकर कई सवाल खड़े किए। प्रज्ञा ने बताया कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो गोपनीय तरीके से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। वही के लोगों को ने बताया है कि यहां किसान आंदोलन के नाम पर कुछ और हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोविड के कम होते संक्रमण के बीच 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। दमोह उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस की नजर रेगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के सभी मोर्चा संगठनों को सक्रिय कर दिया है। विदिशा के गंजबासौदा में हुए कुएं हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि हादसे में मृतकों के परिवारों को दिए गए सहायता के चेक बैंकों ने लौटा दिए हैं। गरीबों को पीड़ा में अपमानित किए जाने का इससे अधिक निकृष्ट उदाहरण और क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नगर परिषद खजुराहो में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इसको लेकर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा ने भी क्षेत्रवासियों को बधाई दी। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने गुरुओं के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही डबरा में भी गुरु पूर्णिमा पर लोगों ने अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका अभी भी बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। सीएमएचओ मनीष शर्मा ने बताया कि जिस तरह के अध्ययन सामने आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि इसका ज़्यादा असर बच्चों पर नहीं होगा। फिर भी तैयारियां पूरी कर ली गई। सबलगढ़ जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में जल संकट का निराकरण करने के लिए विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने 11 टैंकर सरपंचों को सौंपे, जिससे पानी की किल्लत से राहत मिल सके। इसी के साथ विधायक ने कहा कि अभी 12 टैंकर और आने वाले हैं, उन्हें भी सरपंचों को दिया जाएगा।
बारिश के साथ ही मेहगांव तहसील कार्यालय के हाल जानने भिंड कलेक्टर सतीश कुमार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालय की जर्जर हालत को देखकर कलेक्टर ने पुरानी इमारत का मेंटेनेंस का काम करवाने के निर्देश दिए। महंगाई के विरोध में मझगवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है तभी से देश में लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। प्रांतीय शिक्षक संघ ने राजगढ़ तहसीलदार राजेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा और वेतन बढ़ाने की मांग की। साथ ही शिक्षक संघ ने महंगाई भत्ता जल्दी देने की भी मांग की है। शिक्षक संघ का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दे दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार देने में देरी कर रही है। सिंगरौली जिले में हड़ताल पर बैठे पंचायत एवं ग्रामीण विकास के कर्मचारियों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। पंचायत कर्मियों ने भजन गाकर अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के पंचायत कर्मी अपनी 29 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। महान चित्रकार पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित सैयद हैदर रजा की पुण्यतिथि पर कलाकारों और कला प्रेमियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, उनके चाहने वालों ने उनकी कब्र पर जाकर उन्हें चादर भी चढ़ाई। अनूपपुर धनपुरी के ओसीएम के चर्चित कोयला घोटाले के मामले के मुख्य आरोपी वाहन मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोयला घोटाले से बचने के लिए ओसीएम कोलरी के प्रबंधन और सब मैनेजर को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। मंडला जिले की मवई पंचायत के नवगवार रैयत में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 17 बकरी और एक गाय की मौत हो गई, जिसमें महिला नानीबाई भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश में कोचिंग संचालकों ने मिलकर मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन का गठन किया। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष रवि दांगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के दुष्परिणाम का कोचिंग संस्थानों पर गहरा असर पड़ा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार शीघ्र कोचिंग संस्थानों को खोलने का आदेश जारी करे। हंडिया के शिव करुणाधाम आश्रम में अलग अलग राज्यों से आए भक्तों ने महामंडलेश्वर स्वामी वियोगानंद सरस्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसी दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल करुणाधाम पहुंचे और वियोगनाथ महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदसौर की भानपुरा तहसील के जंगल में बने स्वामी विद्यानंद सरस्वती के आश्रम पर गुरु पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही जन कल्याण के लिए यहां पर हवन भी करवाया गया। आश्रम में पहुंचे शिष्यों ने गुरु से आशीर्वाद लेकर खुशहाली की कामना की। देश भर में गुरु पूर्णिमा का दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के साथ नरसुल्लागंज के बजरंग कुटी में रामानंद ब्रह्मचारी की शिष्यों ने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान मंदिर में आने से पहले भक्तों को हाथ सैनिटाइज करने पड़े और मास्क लगाकर आने के लिए ही निर्देशित किया गया। पोलायकला तहसील के अंतर्गत आने वाले सेमली धाम कथा प्रांगण में संत पंडित कमल किशोर नागर ने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए संबोधित किया और बताया कि गुरु ही परमात्मा से मिलाने का कलयुग में सच्चा समागम है। गुरु के बिना ये जीवन व्यर्थ है। देश भर में गुरु पूर्णिमा का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के साथ साथ रेपुरा के सिद्धेश्वर धाम हरदुआ रावजू में भी गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। शिष्यों ने गुरुओं से आशीर्वाद लिया और खुशहाली की कामना की। बंडा के एकल विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समिति के लोगों द्वारा आचार्यों का सम्मान किया गया।
वृक्षों की पूजा करके वृक्षारोपण भी किया गया। आचार्यों का कहना है कि वृक्षारोपण पर्यावरण बचाने के लिए काफी जरूरी है। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनांदगांव के जिला सहकारी बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक से किसानों की खासी उम्मीदें हैं। किसानों के साथ साथ मजदूरों, गौपालकों, वनांचल के आदिवासी भाई बहनों को भी सहकारी बैंकों से जोड़ा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरदेश्वरी पर अभद्र टिप्पणी से गुस्साए भाजयुमो नेताओं ने कांकेर में प्रदर्शन किया। भाजयुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नया बस स्टैंड के सामने मंत्री कवासी लखमा का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और भाजयुमो नेताओं के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। रायगढ़ में डेंगू का एक मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी के चलते राज्य सरकार डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी वितरित कर रही है। राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए करीब 15,000 मच्छरदानी रायगढ़ जिले में भिजवाई है। बालोद के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2010 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोर ग्रुप गठित किया गया। साथ ही एडीजे मनोज कुमार सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। यह घटना हसनपुर थाना क्षेत्र की, जहां प्रधान चुनाव की रंजिश को लेकर महिला प्रधान और उसके परिवार पर जानलेवा हमला हो गया। गांव के दबंगों ने महिला प्रधान पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें दबंगों ने प्रधान पर फायरिंग भी की। बदायूं में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार थाने के चक्कर काट रहा है। इतना ही नहीं, यह परिवार दबंगों से परेशान होकर गांव से पलायन करने की अब बात कर रहा है। पूरा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। हमीरपुर के सुमेरपुर फैक्ट्री एरिया में शनिवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर होटल में जा घुसा। इतना ही नहीं, अनियंत्रित ट्रक होटल को ध्वस्त करते हुए 33,000 वोल्ट के बिजली के खंभे से जा टकराया। इस हादसे में होटल में सो रहे कर्मचारी घायल हो गए। होटल भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। रिजोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोपालपुर गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक अपने घर से एटा जा रहा था, तभी ट्रक ने उससे टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। बिजनौर में अपराध को कम करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ क्षेत्रीय लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा कई पुलिस चौकियों का उद्घाटन पहले भी किया जा चुका है। एसपी ने क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से थाना मंडावली में स्वामी अवधेशानंद पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। पुलिस चौकी से क्षेत्रीय लोगों को सुरक्षा मिलेगी और समस्याओं का निवारण होगा।